सबसे पहले हम लोग जो पिछला क्लास करके आए हैं इंसोलेशन के बारे में, उसके बारे में बात कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले अब हम ये देखें कि ज्योमेट्री को समझेंगे कि ज्योमेट्री क्या है। इस ज्योमेट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, ताकि एक एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल प्रॉपरली जाए। सुबह का 10:08 हो रहा है और मेरा ख्याल है क्लास 40 मिनट के आसपास जाएगी, 40 से 45 मिनट। आइए सबसे पहले ज्योमेट्री को देखते हैं। क्या होता है जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, अगर हम उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ लें तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल विजुअल्स की तरह टहलने लग जाती हैं, घूमने लग जाती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, वृत्त बना हुआ है, इसको पृथ्वी का रूप मान रहे हैं और इस ज्योमेट्री को समझेंगे कि क्या ज्योमेट्री है इसकी। ये वो एक्सिस है जिसके अलोंग अर्थ अपने इस एक्सिस में रोटेशनल मोशन करती है। ठीक, इस पृथ्वी के दो भाग बना रखे हैं। एक भाग इस लाइन से इस तरफ, इसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, और दूसरा भाग इस तरफ आप देख रहे हैं। इस भाग को डॉटेड बनाया है ताकि इस भाग से हम अलग कर पाए। इस चित्र में यहां पर दो कंडीशन दी हैं, 1 और 2। ये 22 दिसंबर की कंडीशन और ये 21 जून की कंडीशन। ये कंडीशंस खाली ये दिखाने के लिए हैं कि किस तरह से जो पोल्स होते हैं एक पर्टिकुलर डेट में उनका जो इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, वो सूर्य की तरफ होता है कि सूर्य से विपरीत तरफ होता है, विपरीत दिशा में होता है। इस बेस पर हम समझ पाएंगे पूरी जो हमारी इसकी तकनीकी है मौसम में बदलाव की, उसको हम समझ पाएंगे। फिलहाल आप देखें, ये वाली जो कंडीशन, यहां से जो रोशनी आ रही है, यहां पर सूर्य इस कंडीशन में है कि रोशनी इधर से आ रही है। मतलब कंडीशन कौन सी है? 21 जून वाली। ठीक है, 21 जून की कंडीशन। ये हम इसको नंबर दे देते हैं, बेहतर रहेगा। इस कंडीशन को हमने नंबर दिया 1 और इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग इसका नंबर भी 1। आप एक चीज जानिए, यूनिवर्स में चलने वाली जो रेज होती हैं, या आप देखिए ऑप्टिकल लाइंस होती हैं, वो कैसे चलती हैं? पैरेलल चलती हैं। कैसे चलती हैं? पैरेलल चलती हैं। यूनिवर्स से आने वाली, अगर आपने साइंस पढ़ी हुई है तो यूनिवर्स से आने वाली कोई भी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। आप देखिए यहाँ पर ये 3 लाइंस बनी हुई हैं, पैरेलल है। इस तरफ आइए, इस चित्र 2 में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो हमने बना रखी हैं 1, 2, 3 और 4, ये पैरेलल बना रखी हैं। ठीक, आइए इसके अंदर की ज्योमेट्री को देखते हैं। ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये कितना है? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, और ये जो एंगल है यहां से ये वाला इक्वेटर के साथ, ये कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ? 66 डिग्री एंड हाफ हुआ ना? 66 डिग्री एंड हाफ। अगर ये 66 डिग्री एंड हाफ है तो ये एंगल भी कितना हुआ? 66 डिग्री एंड हाफ। ओके, क्यों? एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है। ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, ये एकांतर कोण। ठीक है, तो ये भी कोण कितना हुआ? 66.5 डिग्री। इसके अलावा अगर हम इस कोण को देखें तो ये भी कितना हुआ? ये वाला एंगल, दिस वन, ये भी कितना हुआ? 66.5 डिग्री। ठीक है ना, ये भी 66.5 डिग्री हो गया। अब हम देखें कि 66.5 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो इस सेंटर से ये एंगल बन रहा है 66.5 डिग्री का, 66.5 का, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन खींची हुई है, ये कौन सा सर्किल होगा? 66 डिग्री एंड हाफ लैटिट्यूड, अक्षांश। ठीक है, ये वो एंगल होगा। ठीक है, 66 डिग्री एंड हाफ का ये एंगल होगा। इसी तरह से 66 डिग्री एंड हाफ का ये भी एंगल होगा, ये वाला। ठीक, ओके। ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, हम लोगों ने पहले बात करी थी लाइट सर्किल की। ये लाइट सर्किल है। इस तरफ की लाइट, दो कंडीशन, कंडीशन 2 जो कि हम लोगों ने इधर खींच रखी है, ये कंडीशन 2 है।
ठीक। और ये वाली कंडीशन जिसमें डॉटेड बना हुआ है, ये कंडीशन 1, देखिए लाइट ये भी है, लाइट ये भी है, दोनों सेक्शंस को हमने अलग करने के लिए ऐसा किया हुआ है। अब देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डे में जो व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, अर्थ के रोटेशन का क्या होगा। ये दिन का समय है, सूरज इधर से निकला हुआ है 21 जून, सूरज इधर से निकला हुआ है, ये डे लाइट है, ठीक। अब जब ये व्यक्ति यहां पर है तो अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे करके रोटेट कर रही है, ठीक। तो ये लाइन कैसे रोटेट करेगी, ये वाली लाइन, ये लाइन ऐसे करके रोटेट करेगी। अब ये व्यक्ति रात के समय कहां आ गया, यहां आ गया। रात के समय कहां आ गया, वो व्यक्ति यहां पर आ गया। इन द सेम वे जो व्यक्ति यहां पर था, हम 21 जून की बात कर रहे हैं, सूरज कहां पर सीधा चमक रहा है, इस हाफ सर्किल में सीधा चमक रहा है। कहां से कहां तक, आप देखें 66 डिग्री एंड हाफ पोल इसके अंदर पड़ रहा है। ये 66 डिग्री एंड हाफ तक ये रोशनी जा रही है। यहां पर कहां तक जा रही है, आप देख रहे हो, ठीक है। यहां साउथ पोल पर लाइट नहीं जा रही है, क्योंकि साउथ पोल इस नॉर्थ पोल के जस्ट अपोजिट यहां पर लाइट नहीं जा रही है। कहां तक जा रही है, 66 डिग्री एंड हाफ इस तरफ भी जा रही है, ठीक है। 66 डिग्री एंड हाफ ये यहां तक भी जा रही है, लेकिन यहां पर क्या है, ये नॉर्थ पोल से परे जा रही है, नॉर्थ पोल से परे जा रही है, और यहां पर ये साउथ पोल तक जा ही नहीं पा रही, ठीक है। तो सर्किल कैसे घूमा, ऐसे घूमा। रात के समय ये व्यक्ति घूमकर यहां पे पहुंचा, और जब दिन होगा तो ये वापस यहां पर पहुंचेगा। लेकिन इस रोटेशनल मोशन के साथ साथ ये अर्थ अपने एक्सिस पर, जिस पर ये प्लेन पर चल रही है, उस पथ पर भी आगे बढ़ जाएगी। कंफर्म, इस पथ पर भी आगे बढ़ जाएगी। तो आइए अब हम इन दो कंडीशंस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले कंडीशन हम एक को लेंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन। देखिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, हम इसी फिगर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जब अपने पथ पर चलते हुए सूर्य कहां पर है, यहां पर ले लिया है, वन ऑफ द फोसी ऑफ द इलिप्टिकल पथ यहां पर है, और उसके पास घूमकर पृथ्वी आई है, यहां पर ये आ गई, और ये आने वाली जो लाइट है ये पैरेलल बीम्स के रूप में चल रही है, और इस कंडीशन में हमने इस पृथ्वी को रखा हुआ है। इस हाफ साइकिल की तरफ, सर्किल की तरफ आप देखिएगा। चलिए देखते हैं। इस जगह पर अगर हम जानना चाहें, ये जो लाइन आई हुई है, अगर इस पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जानना चाहें कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो किस एंगल पर आकर फॉल करेंगी, तो हमको इस जगह पर क्या खींचना पड़ेगा, एक टेंजेंट लाइन। टेंजेंट, देखिए बोर्ड पर फिगर बनाने की अपनी सीमाएं हैं, हर एक चीज मेजर्ड नहीं है, पैमाने पर नहीं बनी हुई है, सारे एंगल वैसे नहीं हैं जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि चित्र बोर्ड पर बना हुआ है। लेकिन जब हम यहां पर टेंजेंट लाइन खींचेंगे, तब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर डे में 21 जून के दिन इस जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। सूर्य की किरणें इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। एट द सेम टाइम यहां का एंगल देखेंगे, यहां पर हमने टेंजेंट खींचा। अब आप देखिए कि इस एंगल से ये एंगल कम है कि ज्यादा। किसी भी कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। आप उसको 100 डिग्री कभी नहीं कर सकते। तो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से यहां पर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इस टेंजेंट के साथ बनेगा, ठीक। 90 से कम ये एंगल और उससे भी कम ये एंगल। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जगह पर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं बहुत ज्यादा तिरछी हैं, इसलिए यहां पर इस 21 जून के दिन क्या पड़ रही है, सर्दी का सीजन है, शरद ऋतु है, शीत ऋतु है ना यहां पर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है। कितना है पर्टिकुलर कितने डिग्री का एंगल है, इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि हम लोग हर एक लोकेशन पर कैलकुलेट करके देखेंगे कि सूर्य कहां पर सीधा चमक रहा है, तो कहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ठीक है। फिलहाल आप ये देखिए कि यहां पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ रही हैं और यहां पर सीधी पड़ रही हैं।
इसलिए जो मैक्सिमम एनर्जी का रिसेप्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, इस लाइन के अलोंग। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं, इस लाइन के अलोंग। ये सर्किल ऐसे करके घूमेगा, इस पूरे सर्किल में दिन और रात होंगे, ठीक है। इस सर्किल में ये वाला सर्किल ये पूरा ऐसा करके घूमेगा, ठीक। तो इस पूरी जगह मैक्सिमम एनर्जी का रिसेप्शन हो रहा है, ठीक। इससे कम एनर्जी यहां पर रिसीव हो रही है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो चुका है यहां पर। फिलहाल हम आपको बता देते हैं 90 डिग्री में माइनस करिए 23 डिग्री एंड हाफ, कितना बचेगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये जो रीजन है इक्वेटोरियल रीजन है, इसमें जो एंगल का डिस्टरबेंस होता है वो 90 डिग्री से 66 डिग्री एंड हाफ तक का ही होता है। मतलब ये वो रीजन है जहां पर जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इस पॉइंट पर वो कितना होता है 66.5 डिग्री का, और मैक्सिमम कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये वो रीजन है, ये पूरा का पूरा, जहां पर एनर्जी मैक्सिमम रिसीव होने वाली है। इसी तरह से इस पर्टिकुलर डेट पर 21 जून को यहां पर कितनी एनर्जी होगी, यहां पर कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, कैलकुलेशन का तरीका हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए यहां पर 90 डिग्री है और यहां से यहां तक आने में हमको 23.5 और 23.5 टोटल 47 डिग्रीज अक्षांशों में चलना पड़ेगा। तो अगर हम 90 में से 47 हटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 43 डिग्री। कितना बचेगा 43 डिग्री। इसका मतलब है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो चेंज है वो कितने से कितने के बीच होता है 90 डिग्री से लगाकर 43 डिग्री तक होता है। मतलब मिनिमम एंगल कितना 43 डिग्री, मैक्सिमम एंगल कितना 90 डिग्री, ये याद रखिएगा। मतलब इस पूरे रीजन में जिसको अब हम रेखांकित किए दे रहे हैं, इस पूरे एंगल में जो इंसिडेंस का एंगल होगा वो कितने से कितने तक माइग्रेट करेगा, कितने से कितने तक चेंजिंग होगी, मिनिमम 43 डिग्री और मैक्सिमम कितना 90 डिग्री। जबकि आप इसी दिन पर इस लोकेशन 66 डिग्री पर देखें, इसी दिन पर ये एंगल कितना है, इस समय ये एंगल है 0 डिग्री का। कितने का 0 डिग्री का। सीधी सी बात है कि एंगल ऑफ रिसेप्शन अगर 0 डिग्री का है तो यहां पर एनर्जी मिनिमम आ रही है, ठीक। तो फिर यहां पर तो मिनिमम आ रही है, इस जगह पर क्या नॉर्थ साउथ पोल पर क्या, जहां पर एनर्जी पहुंच ही नहीं रही है, जो हमेशा ये ऐसे करके घूमती रहेगी ऐसे करके, और ये भाग अंधेरे में बना रहेगा, ये भाग अंधेरे में बना रहेगा, और ये ऐसे करके घूमती रहेगी और ये भाग उजाले में बना ही रहेगा, ये भाग उजाले में बना ही रहेगा। अगर इस पर्टिकुलर डेट पर हम इस लोकेशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात करें, इस जगह पर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे मेजर किया जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट खींचिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, ये हुआ। अगर आपने यहाँ पे पैरेलल लाइन खींची है इसके पैरेलल, ठीक है। तो इस 23.5 से इस 90 तक पहुंचने के लिए हमने कितना एंगल ट्रेस किया 66.5 डिग्री का एंगल, है ना। इस 23.5 से इस 90 तक पहुंचने के लिए कितना एंगल हम पहुंचे, कितना हमने अक्षांशों में कवर किया 66.5 डिग्री। इसलिए यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री एंड हाफ। ये कितना बचा माइनस 66 डिग्री एंड हाफ, कितना बचा 23 एंड हाफ। मतलब 21 जून को जब नॉर्थ जो सूरज होता है वो कहां पर चमक रहा होता है, सीधा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। उस समय नॉर्थ पोल पर एंगल कितना होता है 23.5 डिग्री का, ठीक। और उसी समय इस आर्कटिक सर्किल पर एंगल कितना होता है, आर्कटिक सर्किल पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यहां पर यह एंगल होता है 0, यहां पर कितना होता है 0, ठीक। तो आप देख रहे हैं 66.5 उत्तरी से 66.5 दक्षिणी के बीच का ही भाग ऐसा है जो उजाले में है, ये भाग ऐसा है जो उजाले में है, और ये पूरा का पूरा भाग 66.5 से लगाकर 66.5 तक का ये भाग अंधेरे में है, सूर्य की सीधी रोशनी में नहीं है।
ये रात के समय की स्थिति है, ये दिन की समय की स्थिति है। तो कितना भाग है जहां पर एनर्जी का रिसेप्शन हो रहा है वो आप देख रहे हो। अर्थ ऐसे करके रोटेट करेगी। अब आप अपने माइंड के विजुअल से सेट करो, ठीक है। तो ये थी कंडीशन 1, 21 जून की कंडीशन, ठीक। आप सब जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए। 21 जून के बाद सूरज क्या होगा, इस लोकेशन से 21 जून के बाद उतरना शुरू हो जाएगा, उतरना शुरू हो जाएगा, और यहां पर आने के बाद फर्दर आगे उतरेगा, आगे उतरेगा और यहां पर पहुंचेगा 21 जून के बाद, ठीक है। अब हम सूर्य के दक्षिणायन होने का जो कॉन्सेप्ट है उसको दो तरह से देख सकते हैं। अभी तक सूर्य किस दिशा में प्रवृत्त था, उत्तर दिशा में। यद्यपि चलता सूर्य नहीं है, घूमती पृथ्वी है, ठीक है, ओके। 21 जून के जस्ट बाद वो यहां से वापस उलटना शुरू होगा। तो क्या इस पॉइंट पर हम यहां पर से इस पॉइंट से वापस उतरने वाली जो घटना है उसको हम दक्षिणायन होना मान लें? मान भी सकते हैं, क्योंकि सूरज ने तो दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर दिया है ना, सूरज ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर दिया है। और इसी तरह से जब वो यहां से इस दिशा में प्रवृत्त होगा तो हम उसको उत्तरायण मान सकते हैं, क्योंकि सूरज ने उत्तर दिशा में चलना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा को पार करने की स्थिति में जब हम यहां पर आएंगे, कहां से, सबसे पहले 21 मार्च 21 मार्च से जब सूर्य माइग्रेट करता है 0 डिग्री को छोड़कर उत्तर की तरफ, उस कंडीशन को हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, है ना। और जब वापस वो यहां पर आता है, जून में पहुंचा, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, कब, 23 सितंबर के दिन, 23 सितंबर के दिन फिर से वहां पर सीधा चमक रहा है, कहां, 0 डिग्री अक्षांश पर। और अब ये नीचे चलेगा, तो 23 सितंबर के बाद ये किस दिशा में चलेगा, दक्षिण दिशा में प्रवृत्त होगा, तो हम इसको कह देंगे दक्षिणायन होना, ठीक। बात समझ में आई, दक्षिणायन होना और उत्तरायण होना। तो ये कंडीशन क्यों बन पाई है, यहां से यहां तक ही लाइट क्यों पड़ रही है 21 जून के दिन, इस चीज को हम देखेंगे। अगर अर्थ ऐसे करके इंक्लाइंड नहीं होती, सीधी होती बिल्कुल ऐसे, तो आधी रोशनी उत्तरी गोलार्ध में होती और आधी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होती, आधी वेस्टर्न में होती, ठीक। घूमती रहती, सब जगह बराबर एंगल बनता है, यहां पर जितना एंगल वहां, जितना एंगल यहां पर उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही एंगल यहां पर, जितना एंगल यहां पर उसके करस्पॉन्डिंग उतना एंगल यहां पर, जितना यहां पर उतना यहां पर। और इस जगह पर हमेशा सूरज सीधा चमकता रहता, और अगर सूरज सीधा चमकता रहता तो इन जगहों में जितना एनर्जी मिल रही है उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जनरेट होता सब जगह, ठीक। तो जो इस पेटियां बनती ना, जो पेटियां बनती ताप दाब की, वो बिल्कुल स्थायी पेटियां होती, उनमें कभी कोई चेंज आता ही नहीं। लेकिन जो इंक्लिनेशन है, इसकी वजह से आप देखें 21 जून का मामला ये है कि ये पूरा भाग ही केवल ऐसा है जो सूर्य के सीधे प्रभाव में है, ये भाग सूर्य के सीधे प्रभाव में नहीं है। आप कहेंगे सर्किल में घूमेगा, जी बिल्कुल घूमेगा, लेकिन जिस जगह पर जितना एंगल बना है, ये यहां पर ऊपर दिखाई पड़ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये ऊपर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब सर्किल घूमेगा तो ये पॉइंट घूमकर यहां पर वापस आएगा, ठीक है। ये पॉइंट घूमकर यहां पर वापस आएगा, ये पॉइंट घूमकर यहां पर वापस आएगा। तो आप देखेंगे कि उत्तरी भाग ही ऐसा है जहां पर एनर्जी का रिसेप्शन मैक्सिमम है। एक कंडीशन हो गई। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करें, दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन कौन सी है, 22 दिसंबर, मतलब अपने पथ पर चलती हुई ये पृथ्वी इस पथ पे चल रही है, इस पथ पे, है ना। अभी हमने यहां पर की लोकेशन की बात करी थी, अब जब पृथ्वी यहां पर पहुंची, इंक्लिनेशन तो वही है ना, इंक्लिनेशन वही है, ये इसी इंक्लाइंड लोकेशन, इसी इंक्लाइंड एक्सिस पर यहां पर भी पहुंची, ये सारी की सारी जगह पर एक्सिस बिल्कुल उसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर झुकाव ली हुई है। तो अब हम पृथ्वी को, इस लोकेशन को यहां पर खड़े होकर देखेंगे कि सूर्य की रोशनी सीधी यहां पर पहुंच रही है। अब जब सूर्य की रोशनी सीधी यहां पर पहुंची तो इस लोकेशन पर जब हमने टेंजेंट खींची तो एंगल क्या बना, इस लोकेशन पर एंगल टेंजेंट खींची तो एंगल क्या बना, इस एंगल पर क्या बना, ये देखना है। आप देख रहे हैं कि इस समय
जब ये पृथ्वी इस लोकेशन पर आई है तो इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पर सूर्य सीधा चमक रहा है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। जबकि 0 डिग्री अक्षांश पर अगर हम जाते हैं तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाता है, 66.5 डिग्री, जैसा आप उधर कैलकुलेट करके आए थे। इसी तरह से जब हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पे 43 डिग्री का एंगल बनेगा, 43 डिग्री का, क्योंकि 23.5 यहां से यहां तक चले, 23.5 यहां से यहां तक चले। टोटल कितने एक्सिस हमने कवर किए हैं यहां पहुंचने के लिए, 47 डिग्री। ठीक, और एंगल कैसे चेंज हो रहा है उससे कैलकुलेशन अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप इस लोकेशन से इस लोकेशन पर चलते हुए इस लोकेशन पर आते हैं, फिर ये घूमती है, फिर आप यहां आते हैं। तो इनमें दो कंडीशन ऐसी हैं जिन पर इंक्लिनेशन का प्रभाव है ना। इंक्लिनेशन का ये प्रभाव है, ये प्रभाव यहां से लेकर यहां तक रहने वाला है और ये वाला प्रभाव यहां से लेकर यहां तक रहने वाला है। इसका मतलब है कि 6 महीने के दो सेगमेंट में हम इसको बांट सकते हैं कि इन 6 महीनों में जो नॉर्थ पोल होगा वो सूर्य से दूर होगा। ठीक, और इन 6 महीनों में जो नॉर्थ पोल होगा वो सूर्य की तरफ इंक्लाइंड होगा, मतलब ये वाली कंडीशन। यही कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, ये 6 महीने तक सूरज नहीं डूबने वाला और ये 6 महीने तक सूरज नहीं निकलने वाला। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात होगी। कंफर्म? ठीक है, लेकिन इन दो कंडीशंस के बारे में चर्चा कर लें। सूर्य जो लोकेशन है ना, मतलब जो एक्सिस है, वो अगर हम जैसे कैमरे के सामने खड़े हैं, ठीक है, हम अगर ऐसे भी झुक जाएं, हम सर्किल हों पूरे, हम ऐसे भी झुक जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम इस तरफ हैं तो ऐसे झुक जाने का फर्क पड़ता है, इस तरफ हैं तो ऐसे झुके रहने का फर्क पड़ता है। लेकिन इस लोकेशन पर और इसके जस्ट पीछे, कैमरे के पीछे वाली लोकेशन पर अगर हम ऐसे झुके भी हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी का रिसेप्शन यहां पर 90 डिग्री होगा बीचों बीच, यहां पर जितना होगा उतना ही यहां पर होगा, यहां पर जितना होगा उतना ही यहां पर होगा। समझ में आ रही बात? तो ये लोकेशन जो कि 23 सितंबर की है और ये लोकेशन जो कि 21 मार्च की है, इन दो दिनों में सर्वत्र दोनों तरफ इस ग्लोब, इस स्फीयर के दोनों तरफ जितनी एनर्जी यहां रिसीव हो रही है उतनी ही यहां, जितनी यहां रिसीव होगी उतनी ही यहां रिसीव होगी, जितनी यहां रिसीव हो रही है उतनी यहां रिसीव होगी। बिल्कुल बराबर एनर्जी रिसीव होगी। बात समझ में आ रही? ठीक, तो इंक्लिनेशन को आपने देखा कि ज्योमेट्री का रोल क्या है। अगर ये 23.5 है तो ये 66.5 होगा ही होगा, इसको कोई भी मैथमेटिक्स बदल नहीं सकती। ठीक है, इसके अलावा किसी भी एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए, चूंकि ये स्फेरिकल शेप है या हम इसको इस बोर्ड पर बना सर्कुलर शेप मान सकते हैं, अगर इस एंगल पर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो यहां पर टेंजेंशियल लाइन खींचनी पड़ेगी। लेकिन जब हम स्फेरिकल शेप के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हमें प्लेन खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? क्योंकि सर्किल्स पर टेंजेंशियल लाइंस खींची जाती है, लेकिन जब हम स्फीयर्स में जाएंगे तो वहां पर वो प्लेन खींचना पड़ेगा जिस पर ये लाइट आके फॉल हो रही है। ठीक है, प्लेन क्या होता है? दिस इज द प्लेन। ओके, वो प्लेन यहां पर ड्रा करना पड़ेगा, उस प्लेन पे कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक, अब आपके प्रश्न इस 22 दिसंबर से संबंधित या इस 21 जून से संबंधित या फिर इन दो लोकेशन से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में अराइज होता है तो देखिए आप वीडियो पर कमेंट करिए। नहीं करेंगे देखिए कहीं ना कहीं मेरा मन छोटा हो जाता है। आपके लिए पहले भी कहा है कि अगर एक भी व्यक्ति ढंग से जानना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है या मेरी क्लासेस को रेगुलर ले रहा है तो उसके लिए भी हम ये काम करेंगे। लेकिन हमको फीडबैक क्या मिलता है? कोई फीडबैक आपका नहीं मिलता। पता नहीं आप लोग देखते भी हो कि नहीं देखते हो। और क्या होता है ना, 40-45 मिनट का क्लास है, आप उसको खोल के देख लो, लाइक कर दो या कुछ कर दो, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? क्या फर्क पड़ता है? आपने खोला एक परंपरा निभाने के लिए, एक रीति रिवाज निभाने के लिए, आपने लाइक कर दिया, क्या मतलब निकला? 45 मिनट का क्लास है भाई, तो उसको देखो ना प्रॉपरली, तब ना समझोगे कि लाइक करने लायक है कि डिसलाइक करने लायक है। नहीं, अपना एक परंपरा का निर्वहन कर देते हैं, सर जी को बुरा ना लग जाए। अरे हमें बुरा नहीं लगेगा भाई, 45 मिनट की क्लास बना रहे हैं, उसको देखो, तब
उपादेयता है, उस क्लास की उपादेयता है तुम्हारे लिए, नहीं तो अदरवाइज नहीं है, तुम्हारी कोई लाइक की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना क्लास देखो। ओके, तो ये आपने पूरी कंडीशन देख ली कि कैसे ये इंक्लिनेशन रात और दिन के कॉन्सेप्ट में मदद कर रहा है, कैसे कैसे इस पूरे मोशन के दौरान, इस रिवोल्यूशनरी मोशन के दौरान कैसे एनर्जी का रिसेप्शन होता है, और जैसी जैसी एनर्जी का रिसेप्शन है उसी के करिस्पॉन्डिंग मौसम में परिवर्तन होता है, उसी के करिस्पॉन्डिंग तापांतर होता है, दाबांतर होता है, और ताप दाब की वजह से जो चेंजिंग अवस्थाएं होती हैं उनकी वजह से हवाओं का चलना होता है। इन हवाओं में क्या होते हैं, अपने गुण होते हैं, मॉइस्चर्स होते हैं, मॉइस्चर होती है और एनर्जी होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसे करके काम चलता है। ठीक है, तो पिछला क्लास इंसुलेशन का था। इस क्लास में हमने आपको बताया कि वेरियस टाइप ऑफ इंक्लिनेशन किस तरह से आप मेजर करेंगे, कैसे आपके दिमाग में रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रॉपरली स्केल लेकर एंगल बनाकर ये चित्र बनाएंगे तो ये जो आप देख रहे हो ना, हर एक जगह पर प्लेन खींचने पर या टेंजेंशियल लाइन खींचने पर आपको एंगल वैसे ही मिलेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। बोर्ड पर हमारी अपनी सीमाएं हैं, जब हम सर्किल खींचते हैं तो वो कहीं से टेढ़ा भी हो सकता है, लाइनें खींचते हैं वो टेढ़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने बड़े बोर्ड पर खींचने के लिए ना तो कोई पटरी है ना कोई प्रकार है, दोनों चीजें नहीं है, तो वो हाथ से ही खींचना पड़ता है ना। लेकिन आप पेपर पे करके उसको देखिएगा, फाइनलाइज करिएगा। ठीक है, दो तीन चीजें जो याद रखने के लिए है। नंबर एक कि यूनिवर्स से चलने वाली कोई भी रेज होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल ही आएंगी। ठीक है, कई हमने वीडियोस देखे, लोग सूर्य को ऐसे बनाते हैं और डिफरेंट लोकेशंस पर एंगल डिफरेंट दिखा देते हैं, यहाँ पर ये एंगल आया, यहाँ पर ये एंगल आया, यहाँ पर ये एंगल आया। दिस इज नॉट द वे यू आर वर्किंग विद, ये तरीका ही नहीं है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो रेज होंगी वो पैरेलल ही होंगी, वो पैरेलल ही होंगी, पर वो किस एंगल पे फॉल कर रही हैं उसके लिए हर एक एंगल पर आपको प्लेन डालना पड़ेगा या सर्किल पर आपको टेंजेंट लाइन खींचनी पड़ेगी, तब आप जान पाओगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। जैसे यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट किसके साथ पैरेलल है, इस लाइन के साथ पैरेलल है, इसलिए ये एंगल कितना बड़ा, 0 डिग्री, इसलिए ये एंगल 0 डिग्री बना। ठीक, हम ऐसे नहीं ला सकते जैसा हमने पहले अभी बनाया था, ऐसा ऐसा करके ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 जून की कंडीशन को आप आराम से समझ चुके हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे वेरियस एंगल ऑफ इंसिडेंस के मेजरमेंट के बारे में। ठीक, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ पाओगे। देखिए, मान लेते हैं ये किसी पर्टिकुलर डे का हमने सीन खींचा हुआ है, और अब हम इसको बिल्कुल सीधी रख के चल रहे हैं ताकि आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के कैलकुलेशन के बारे में बताना है ना, इसको हम बिल्कुल सीधा रख के चल रहे हैं। मान लेते हैं ये कंडीशन हमने जो खींची है ये है 21 मार्च की, कितने की, 21 मार्च। ठीक है, और 21 मार्च को आप जानते हैं जो सन होता है बिल्कुल सीधा चमकता है। यहाँ पर आप लाइन खींचे, यहाँ पर लाइन खींचे, कितना एंगल बन रहा है, देख रहे हैं साफ साफ 90 डिग्री। हमने टेंजेंट खींचा, देखिए साफ साफ 90 डिग्री बन रहा है। और इसी समय अगर हम यहाँ पर लाइन खींचे, यहाँ पर पैरेलल लाइन मान लेते हैं, तो क्या ये एंगल यहाँ पर देखिए टेंजेंट खींचा आपने, ये टेंजेंट खींचा, क्या यहाँ पर एंगल 90 डिग्री इंक्लिनेशन का बन रहा है, नहीं बन रहा। ये वाला एंगल मेजर करना है आपको, ये वाला एंगल मेजर नहीं करना है, क्योंकि आप एक चीज जानते हैं कि जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो सकता है वो 90 डिग्री ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एंगल कम हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर हम और ऊपर लोकेशन पर जाएंगे तो ये एंगल और कम हो जाएगा, ये आप देख रहे हो। डिफरेंट लोकेशंस पे जाओगे, ये पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम इस लोकेशन पर जान रहे हैं कि एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, किसका, जो इंसिडेंस का एंगल बन रहा है अर्थ की सरफेस के साथ। ठीक, अब इससे अगर हम 1 डिग्री नॉर्थ या 1 डिग्री साउथ चले, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना अंतर आएगा, 1 डिग्री का अंतर आएगा। ठीक है, इसका मतलब है इस लोकेशन पर जो कि 1 डिग्री की है, यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बना, 90 डिग्री माइनस 1 बराबर 89 डिग्री, यही तो बना। अच्छा, 5 डिग्री चले तो 5 डिग्री का अंतर आएगा, अभी कितना हो जाएगा
90 डिग्री माइनस 5 डिग्री इक्वल्स कितना आया 85 डिग्री। इसका मतलब है हम 5 डिग्री नॉर्थ में होते या 5 डिग्री ईस्ट में होते तो एंगल कितना बनता, जबकि यहां पर 0 डिग्री में ये क्या है, सूरज बिल्कुल नॉर्मली चमक रहा है, कितना एंगल बनता 85 डिग्री का, क्योंकि 5 डिग्री हम माइग्रेट किए हैं। समझ में आई बात? तो जितना डिग्री हम माइग्रेट करेंगे उतना ही डिग्री हमको 90 में से हटाना पड़ेगा, जितना डिग्री माइग्रेट करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक, अब हम देखें कि जिस दिन आपसे प्रश्न पूछा गया कि 21 मार्च को 27 डिग्री ईस्ट, सॉरी ईस्ट नहीं, 27 डिग्री साउथ पर एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, ये आपसे पूछा गया। 27 डिग्री साउथ चलने के लिए आप 0 डिग्री से कितना माइग्रेट करेंगे 27 डिग्री, तो 90 एंगल में कितने की कमी आएगी 27 की, मतलब 27 डिग्री पर जो एंगल मेजरमेंट आप करेंगे वो कितना होगा, घटाइए इसको, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63 डिग्री का एंगल। कहां पर 27 डिग्री साउथ पर। 27 डिग्री नॉर्थ पर कितना बनेगा, तो सिंपली 0 डिग्री पर ये चमक रहा है, 27 आप ऊपर जाएंगे तो उतना ही एंगल आपको घटाना पड़ेगा, वो भी आएगा 63 डिग्री। लेकिन प्रश्न तब दिक्कत कर देता है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर डे पर जो सूर्य का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उस सरफेस पर मान लेते हैं 10 डिग्री नॉर्थ पर, 10 डिग्री नॉर्थ पर सूर्य सीधा चमक रहा है, ठीक। उसी दिन 27 डिग्री साउथ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 27 डिग्री साउथ पर। अब बताइए कितना होगा, सीधी सी बात है, इस 10 पर हम खड़े हैं, मान लेते हैं इस 10 पर हम खड़े हैं, 0 तक पहुंचने के लिए कितने हमने एक्सिस क्रॉस किए, दैट इज 10। हमको जाना कहां है 27 पर, जाना कहां है 27 पर, हम खड़े कहां हैं इस 10 डिग्री नॉर्थ पर, यहां से यहां तक आने में कितना डिग्री चले 10 डिग्री, कहां तक 0 तक आने में, और इस 0 से इस तरफ कितना चले 27 डिग्री, टोटल कितनी डिग्री हमने कवर की 37 डिग्री। तो यहां पर इनकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हुआ 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, ठीक, 8 में से 3 गया 5, 53 डिग्री। समझ में आई बात? तो आप जिस भी जगह पर खड़े हों उस जगह से आपने कितने एक्सिस कवर किए हैं, इस बेस पे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। अब आइए वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हैं खुद से कि जब सन 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत है, ठीक, उस समय 23.5 डिग्री साउथ पर कितना एंगल बनेगा, ठीक। आप 23.5 पर हैं, 23.5 मान लेते हैं यहां कहीं पर है, मान लेते हैं ये 23.5 है, ठीक, कितना एंगल आप यहां से यहां तक कवर करेंगे, जरा जोड़िए तो, ये भी 23.5 और ये भी 23.5, ठीक है, कितना टोटल एंगल कवर हुआ 47 डिग्री, टोटल कितना एंगल कवर हुआ 47 डिग्री। तो कितना एंगल आएगा यहां पर इंसिडेंस का 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री इक्वल्स 43 डिग्री। देखिए आएगा कि नहीं आएगा, देखिए आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जितने भी लोकेशंस पर, चाहे वो 21 जून की हो, चाहे वो 23 सितंबर की हो, वो 22 दिसंबर की हो, या किसी भी दिन की हो, है ना, या किसी भी एक्सिस पर वो सूर्य नॉर्मल चमक रहा हो, आप किसी भी लोकेशन के लिए निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, अगर आपको चीजें समझ में आई, अगर आपको लगता है कि नहीं समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासेस, तो देखिए प्लीज मायूस मत करिए। क्या फायदा होगा कि हम एक दिन उठाकर क्लास बंद कर दें, क्योंकि जब तक, भाई हम किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। पर अगर हमको ये फीडबैक मिलता है कि कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो किसके लिए हम बोर्ड पर खड़े हैं, या सामने कोई भी बच्चा नहीं है, हम कैमरे के सामने ऐसा बोलते चले जा रहे हैं जैसे आप सब लोग बैठे हैं।
इसलिए अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, वीडियोस को प्रॉपरली देखते रहिए, क्योंकि ज्योग्राफी जितनी जल्दी ख़त्म कर देंगे उतनी जल्दी हमने सोचा हुआ है कि राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा टिपिकल विषय है कि आप अनुच्छेद तो पढ़ते चले जाते हो, लेकिन वास्तव में उसकी ज़मीन क्या है, या किसी भी आर्टिकल के साथ हमको कैसे बिहेव करना है, या हमारा संविधान हमसे क्या बिहेव उम्मीद करता है, या उसके बारे में हम क्या चीज़ दिमाग में कैसे कॉन्सेप्ट बनाएं कि हम चीज़ों को प्रॉपरली समझ पाएं कि ये कहना क्या चाहता है। अगर आप जल्दी से जल्दी इसको कवर करवाते हैं, क्योंकि लंबा सब्जेक्ट है, पहली बात समझ लीजिए, क्या फ़ायदा है हम 3 से 4 दिन बाद एक क्लास डालें। यहाँ तो ये होना चाहिए कि रेगुलर कम से कम 2 घंटे की क्लास चलनी चाहिए, एक इंडियन ज्योग्राफी पर, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पर चलना चाहिए, या क्लासिकल जो भी हमारी ज्योग्राफी है वो भी कवर करनी है। मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ज्योग्राफी कहीं से भी कुछ पूछी जाएगी तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हाय भैया ये कहाँ है, ऐसा नहीं होगा। पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा, मेरा क्लास केवल आपको समझाने के लिए है, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो आप समझ नहीं पाते हैं अमूमन, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करवाइए, उसके लिए ज़रूरी है वीडियोस देखिए, कमेंट करिए, जो भी कर सकते हैं करिए, शेयर करिए और लोगों के साथ, ताकि ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हों, तो कभी कभी आप सोच लेते हो कि हम क्या करेंगे, हम पढ़ लेते हैं अच्छा, बाकी सब पीछे रह जाएं। ऐसा नहीं होता है। आप जितना शेयर करोगे, अपने लिए जितने प्रतियोगी उत्पन्न करोगे, आपके लिए मेहनत करने का जो जज्बा है ना, वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए प्लीज़ ये चोरी मत करिए, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।